समझते हैं केन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो फर्स्ट है कि केन का प्रयोग जो है सो पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए करते हैं। यानी जब हम शक्ति की बात करेंगे, अपनी पावर शक्ति की बात करेंगे, या अपनी जो है सो एबिलिटी यानी योग्यता की बात करेंगे, या फिर कैपेसिटी यानी किसी के क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो हम केन का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? केन का। किस चीज़ के लिए? तो अगर अपनी शक्ति दिखाना हो, अपनी क्षमता दिखाना हो, या अपनी योग्यता दिखाना हो, या किसी की भी योग्यता दिखाना हो तो हम केन का यूज करेंगे। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी ये हमारी पावर है, ये हमारी शक्ति है कि हम जैसो रिवर को तैरकर पार कर सकते हैं। तो हमने किसका यूज किया है? हम यहाँ पर केन का यूज किए हैं। क्या दिखाने के लिए? तो पावर दिखाने के लिए। फिर सी कैन सॉल्व दिस सम, यानी वह सम या दिस प्रॉब्लम, यानी वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यानी क्या है उसके पास? तो उसके पास एबिलिटी है, उसके पास क्षमता है। तो उसकी क्षमता को दिखाने के लिए हम कैन का यूज किए हैं। नेक्स्ट क्या है? ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी यहाँ कैन का यूज किस लिए बतलाए हैं? तो इसकी योग्यता के लिए बतलाए हैं कि वह जो है सो इंग्लिश बोल सकती है। आप यहाँ पर उसकी एबिलिटी कहो, उसकी कैपेसिटी कहो, यानी उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोल सकती है, यानी उसके पास इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी। ठीक है, तो एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? केन का। किसका यूज करते हैं? केन का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है? परमिशन। अब कहोगे कि मे में भी जो है सो परमिशन का यूज, परमिशन लेने या देने के लिए मे का भी यूज होता है। आप कहे थे परमिशन लेने देने के लिए माइट का भी यूज होता है, या परमिशन फिर थर्ड में कर रहे हो कि परमिशन के लिए जो है सो केन का भी यूज होता है। ठीक है, तो जब हम शुरू में ही बताए थे कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि एक ही काम के लिए दो या दो से अधिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हो रहा है। जैसे परमिशन लेने या देने के लिए मे का भी यूज हुआ, माइट का भी यूज हुआ, फिर यहाँ पर परमिशन के लिए केन का भी यूज हो रहा है। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं कि केन इज लेस फॉर्मल देन मे इन दिस सेंस, यानी परमिशन लेने या देने में मे जो है यह केन से जो है सो कम फॉर्मल है। ठीक है, कम फॉर्मल है। इसका यूज कहाँ करो? क्या टीचर के सामने कर दोगे? नहीं, टीचर के सामने तो फॉर्मल बातें बोलोगे ना। ठीक है, इसका यूज हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कि हमको ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हम केन का यूज करेंगे। यानी इनफॉर्मल में जो है सो अगर हमको परमिशन लेना देना है, तो जैसे दोस्तों के बीच में हो गया, परिवार में कोई वैसे हैं जिनको ज़्यादा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मजाक में भी हम केन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ फॉर्मेलिटी अदा करना है, कहीं ऑफिस में, टीचर के सामने, अपने से बड़ों के सामने जिनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम मे का ही यूज करेंगे, केन का यूज वहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लिख दिए हैं कि केन इज लेस फॉर्मल देन मे। जैसे यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। कैन आई सिट हेयर, हम किसी को कहते हैं, जैसे दोस्त है, अब दोस्त के बीच में जाते हैं और उसको बोलते हैं कैन आई सिट हेयर। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? बैठने कहोगे तो भी नहीं, बैठने कहोगे तो भी तुमको धक्का दे के भी हम बैठ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है? लेस फॉर्मल होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है? हैबिट या नेचर। अगर किसी के हैबिट को बताना चाहते हो या किसी के हैबिट नेचर को बतलाना चाहते हो तो भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। जैसे अ लायर कैन डिसीव एनीवन, किसी को कहते हो ना, कह रहे झूठा आदमी तो किसी को भी धोखा दे सकता है, झूठा आदमी तो किसी को भी ठग सकता है। ठीक है, किसी को भी डिसीव कर सकता है, किसी को चीट कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या बतला रहे हैं? उसके हैबिट के बारे में बतला रहे हैं या उसके नेचर के बारे में बतला रहे हैं कि अ लायर कैन डिसीव एनीबडी, एक झूठा व्यक्ति किसी को भी, जैसे एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। जैसे अ सेंट कैन हार्म नो वन, अब साधु क्या होते हैं? नेचर से ही दयालु होते हैं, उनकी नेचर ही होती है काइंडनेस वाली, तो वो क्या किसी को हार्म करेंगे? अगर हार्म करना होता तो वो साधु बनते ही नहीं। ठीक है, अब इस पर कोई तरह तरह के कमेंट्स मत करते रहना कि साधु तो ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं। एक आध अगर कोई रेयर केस निकल जाते हैं तो उनकी बात को छोड़ दो। ठीक है, तो
असेंट कैन हार्म नो वन, यानी साधु किसी को हार्म नहीं कर सकते। जैसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक संभावना, सैद्धांतिक बातें अगर हम करते हैं, थ्योरेटिकल बातें करते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं, तो भी हम किसका यूज करते हैं? कैन का। किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, ये सैद्धांतिक बातें हैं ना, थ्योरेटिकल बातें हैं ना, कि कोई भी आदमी गलती कर सकता है, स्वभाव होता है, कोई भी आदमी गलती कर सकता है, इसमें इतना हाय तौबा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कोई भी आदमी मिस्टेक कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो डेंजरस है, ये सैद्धांतिक बातें हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? खतरनाक हो सकती है, ठीक है। तो हमने कैन का यूज कहाँ कहाँ किया? तो फर्स्ट पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बतलाने के लिए, सेकेंड परमिशन लेने या देने के लिए, लेकिन इसमें हम बोल दिए थे कि यह मे की अपेक्षा जो है सो लेस फॉर्मल होता है, यानी कम फॉर्मल होता है, यानी इनफॉर्मल रूप में इसका ज़्यादा यूज करते हैं। हैबिट या नेचर को बतलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फोर्थ क्या बतलाए थे? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी जहाँ थ्योरेटिकल बातें करते हैं वहाँ पर भी हम कैन का यूज करते हैं। चलो इसके बाद हम कुड को समझते हैं। तो इसके तुरंत बाद अगर हम कुड को समझेंगे ना, तो कुड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मे के बाद माइट अच्छे तरीके से समझ में आ गया, उसी तरह से कैन के बाद कुड भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।